बिल्कुल ही देखिए किस तरीके से प्रशासन और छात्रों के बीच झड़प शुरू हो चुकी है और इन लोगों का आरोप है कि प्रशासन कोऑपरेट नहीं कर रही। देखिए किस तरीके से लगातार गोदी मीडिया हाय है कि नारेबाजी हो रही थी और प्रशासन पहुंच रही है धीरे धीरे। मेरी बंदी सीजेपी के प्रोटेस्ट में गई थी भाई, मेरी बंदी वहाँ पे किसी और बंदे से मिल गई भाई दिल्ली में। बहुत गलत हुआ। ये मजाक कर रहे हो? नहीं कसम से भाई, मेरे लिए सीजेपी प्रोटेस्ट बुरा लगा भाई। वहाँ प्रोटेस्ट नहीं होता भाई, मेरी बंदी नहीं जाती। के लिए किया जा रहा, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा और देना ही पड़ेगा। इतने लोग पागल नहीं है जो यहाँ आए हैं, सब अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के आए हैं, अपने घर का काम में छोड़ के आए। पीएम मोदी इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा मांगा जा रहा था। पीएम मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा क्योंकि धर्मेंद्र पीएम मोदी को, हाँ क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देगा तो सरकार तो पीएम मोदी का है ना, सब तो पावर उनके पास है। ये क्या है? आंसू कैसे जो बच्चे प्रोटेस्ट है क्या कि हम लोग पे आंसू गैस और लाठियां चार्ज कर रही है पुलिस? बच्चे टेररिस्ट है क्या कि जो आंसू कैसे लाठियां चार्ज कर रही है? देखिए सर, हम लोग पाकिस्तान से आए तभी हम लोग के देह पे ये दागा गया है। हम लोग का ट्रेन गांधी मैदान के ऊपर पार्क हुआ है, सरकार इतना बना दिया है इसलिए गांधी मैदान पास पार्क करके यहाँ तक पैदल आ रहे हैं। सरकार अपना नेता मंत्री ये सम्राट चौधरी अपनी पत्नी को 10 गाड़ी दिए हैं घूमने के लिए और जनता पे एक्सपायरी दाग रहे हैं। इसमें कोई डेट कोई लेवल है? शर्म आता है इनको कि इसका भी पैसा खा गया जनता से। आंदोलन करने से शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होगा? बिल्कुल भी होगा और आप लिख के लीजिए कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे ही देंगे। कि हमारी मौजूदगी इस वक्त पटना में है, पटना की जेपी गोलंबर पे है और यहाँ पे ये गांधी मैदान का दृश्य है। ये बगल में गांधी मैदान है। यहाँ से भारी संख्या में जो छात्र थे, पूरे बिहार भर से छात्र जुटे हुए थे, किसी एक संगठन से छात्र नहीं थे, तो किसी भी संगठन का नाम लेना मुश्किल है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा संख्या में प्रशासन भी अलर्ट है ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना हो। थोड़ा कैमरा घुमाकर दिखाइए। और पुलिस की बैरिकेडिंग भी की हुई है। इधर भी छात्र बैठे हुए थे, इधर बैठा और राजभवन की तरफ जाने वाले थे। अब यहाँ से जो छात्र हैं आगे की तरफ कुछ कर चुके हैं, थोड़ा उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। काफ़ी मशक्क़त के बाद जो छात्र हैं यहाँ से निकले हुए हैं। जिस तरीके से आप देख रहे होंगे दिल्ली में भी प्रोटेस्ट चल रही है और जिस तरीके से छात्रों के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया था दिल्ली में, काफ़ी लोग वहाँ पे घायल हुए थे। काफ़ी ज़्यादा संख्या में काफ़ी छात्रों को उठाया भी गया था। तो उसी के आक्रोश में यहाँ भी छात्र निकले हुए हैं। लगातार नीट पेपर मतलब जितनी भी परीक्षाएं हैं देश में लगभग सब के सब लीक हैं, उसी के विरोध में ये सभी लोग सड़कों पे हैं। तो थोड़ा हम भी इनसे बातचीत करके समझने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि स्क्रीन में आप लोग यहाँ से आंदोलन में आई हुई है। जिस तरीके से प्रोटेस्ट निकाले हुए हैं आप लोग काफ़ी ज़्यादा संख्या में और यहीं पे बैरिकेडिंग करके प्रशासन रोक ली थी और आगे नहीं बढ़ने जा रहे, कैसे जाइएगा आगे आप? जैसे भी जाएंगे लेकिन जाएंगे जरूर। जाइएगा जी। तो इससे महिलाएं भी पहुंची हुई हैं। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? हम लोग पटना से हैं। पटना से आए हुए हैं। आप लोग का मांग क्या क्या है? देखिए हमारा सिंपल सा मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे दे, बस यही मांग तो है। ये होता था कि मतलब जो लड़कियां हैं खास तौर पे आंदोलन में भाग नहीं ले रही थी, लेकिन अब जो आंदोलन हो रहा है इधर कुछ दिनों से, उसमें लड़कियां काफी चढ़ बढ़ के हिस्सा ले रही हैं। तो क्या लग रहा है कि आंदोलन में कुछ बदलाव आने वाला है? बिल्कुल बदलाव आने वाला है और आंदोलन में बदलाव आ भी रहा है। जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रही हैं पीएचडी छात्र जेएनयू की और नेहा, वो 25 दिन से वहाँ भूख हड़ताल पर है। तो बहुत सारे आंदोलन में आप लोग ने चेंजेस देखा और आप देखने को मिल सकते हैं। ऐसे आंदोलन करने से शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होगा? बिल्कुल भी होगा और आप लिख के लीजिए कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे ही देंगे। क्या नाम हुआ आपका? अमृता। अमृता, कहाँ से हैं आप? पटना से। क्या करते हैं आप? स्टूडेंट हैं हम। स्टूडेंट पटना यूनिवर्सिटी से? जी नहीं पटना यूनिवर्सिटी से नहीं। हाँ। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से, अम्बेडकर कॉलेज से मैं स्टूडेंट हूँ, बीएससी नर्सिंग छात्रा। अच्छा, बीएससी नर्सिंग के छात्र हैं। तो लगातार जितने भी आप देखेंगे सब के सब यहाँ पे छात्र ही पहुँचे हुए हैं। भाई साहब थोड़ा सा पोस्टर दिखाइए अपना। तो देखिए यहाँ पे हाथों में इनकलाब जिंदाबाद के पोस्टर हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, और लगातार सबके हाथों में देखेंगे तो बड़ा इशू है भाई। हाँ भाई, मेरी बंदी सीजेपी के प्रोटेस्ट में गई थी भाई, मेरी बंदी वहाँ पे किसी और बंदे से मिल गई भाई दिल्ली में। बहुत गलत हुआ। ये मजाक कर रहे हो? नहीं कसम से भाई, मेरे लिए सीजेपी प्रोटेस्ट बुरा लगा भाई। वहाँ प्रोटेस्ट नहीं होता भाई, मेरी बंदी नहीं जाती। पॉलिटिकली करेक्ट निकली ना भाई तब भी यार तो क्या हो गया? दिल्ली मतलब ऐसे में क्या कहना चाह रहे हैं फिर आप? भाई मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अब मैं गे बन रहा हूँ और अब मैं औरी भाई के साथ आ रहा हूँ क्योंकि लड़के लॉयल होते हैं भाई। आओ कोई नहीं, हमें ना। हाँ भाई, क्या मसला हो गया भाई के साथ यार? अरे कोई टेंशन नहीं, सब है ना ग्रुप के, फैमिली है हम लोग, प्रोटेस्टर लोग साथ साथ, बाय बाय। कोई बात नहीं, भाईचारा है ना, एक रात निकल जाए। सच बोल रहे हो? भाई सच में भाई
मतलब आपको क्या भरोसा उस पर, आपको मुझसे ज़्यादा उस पर ट्रस्ट है, आप बेयर मिनिमम एफर्ट्स कर रहे हैं। जो छोड़ के गई है ना वो पहले जा चुकी थी। तुम पीछे थे भैया आप न्यूज़ में क्यों हैं? आप जाइए ना फिर शायरी में, कंटेंट निकाल रहे हैं। सोच के निकालती है भैया। तो ये बताओ, जिस तरीके से आप लोग मांगों को लेकर सड़कों पे उतरे हो, क्या लगा मांगों को मानी जाएगी? नहीं, ऑब्वियसली नहीं होगा। जितना भी हिस्ट्रीज में होता है वो सब पूरा प्रोटेस्टर्स में ये ऐसे कभी भी क्रूअल्टी होता है, ये या तो किसी भी ऐसे गवर्नमेंट में होता है जहाँ ऑपरेशन ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल फैसिज्म चल रहा है, यहाँ स्पिरिचुअल यूनिटी की जगह यहाँ पे हम लोग को हिंदुत्व के बारे में किया जा रहा है। जो एक्चुअल हिंदूज़ हैं, हिंदू लीडर्स तक को मारा जा रहा है जस्ट कॉज वो लोग अपने जस्टिस के लिए बात कर रहे हैं। देयर हैज़ बीन नथिंग अबाउट एक्चुअल इशूज़, इट्स ओनली अबाउट गेटिंग द पावर। कहाँ से आए हो आप? हम तो पटना ही में रह रहा। क्या पढ़ाई करते हो? नीट की। नीट प्रिपरेशन? हाँ तो इस बार तो काफ़ी धांधली हुआ यार। हाँ, इस बार बहुत ही ज़्यादा हो गया। मैटर ऑफ फैक्ट मेरा पहले में 500 बन रहा था, दूसरे में मेरा बहुत गंदी मार्क्स आई, तो मेरे को घर पे गाली मिल रही है कि मैं पढ़ता नहीं हूँ। मैं 1 महीना घर पे अकेले बंद होके रूम में अंधेरे में रह के पढ़ रहा था, मेरा किसी से बात नहीं हो रहा था। आई वॉज फकिंग आइसोलेटेड। उसके बावजूद घर पे मुझे ताने मिल रहे हैं कि मैं पढ़ता नहीं हूँ। कोई बात नहीं, आप पढ़ाई करो, अगले बार एग्जाम का तैयारी करो। देखिए बच्चे हैं, नीट का प्रिपरेशन करते हैं, ये भी पहुँचे हुए हैं और यहाँ से छात्र अब आगे बढ़ रहे हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ के हम भी बातचीत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, जानते हैं। 1 सेकंड रुकिएगा। पीएम मोदी इस्तीफा दो। पहले धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा मांगा जा रहा था। पीएम मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा क्योंकि धर्मेंद्र सीधे प्रधान, पीएम मोदी को? हाँ, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देगा तो सरकार तो पीएम मोदी का है ना, सब तो पावर उनके पास है। अगर एक प्रधान इस्तीफा देगा तो फिर दूसरा बैठाएंगे ये। दूसरा बैठाएंगे? हाँ। किसको बैठाइएगा दूसरे में? वो बैठाएंगे दूसरे प्रधान। तो ऐसे इस्तीफा देंगे लोग लगता है। जो बच्चों का ये क्या है? आंसू कैसे? जो बच्चे प्रोटेस्ट जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे है क्या कि हम लोग पे आंसू गैस और लाठियां चार्ज कर रही है पुलिस? बच्चे टेररिस्ट है क्या कि जो आंसू गैस और लाठियां चार्ज कर रही है? तो देखिए इनके हाथों में आंसू गैस का है, छोड़ा गया था इन लोग के ऊपर, यही लोग हाथ में लेकर। एक्सपायर्ड है? नहीं, इसमें तो देखा नहीं गया है, ये लिखा नहीं। ये लोग बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचाओ जो कल दिल्ली में हुआ, इतने स्टूडेंट। देखिए सर, हम लोग पाकिस्तान से हैं, तभी हम लोग के दे पे ये दागा गया है। हम लोग का ट्रेन गांधी मैदान के ऊपर पार्क हुआ है, सरकार इतना बना दिया है, इसलिए गांधी मैदान पास पार्क करके यहाँ तक पैदल आ रहे हैं। हम लोग पे आंसू गैस दागा जा रहा है, वाटर कैनन मारा जा रहा है, वो भी 20-25 मारा गया है। ये बाद में कहेगा कि नहीं, पटना में प्रोटेस्ट बहुत शांति से हुआ है। हम लोग को सबसे पहले गांधी मैदान में गेट में बंद किया गया है, निकलने नहीं दिया जा रहा था। बच्चों लोगों ने गेट जबरदस्ती तोड़ा है, उसके बाद निकले। प्रशासन गांधी मैदान के अंदर भी मारने की कोशिश में थी। अब यहाँ पे निकल रहे हैं तो आंसू गैस, तो किसी को डंटे से, तो किसी को कुछ। अब उनमें से अगर एक पुलिस वाला का अगर माथा फट जाएगा, चाहे चोट लग जाएगा पैर में, जितना दलाल मीडिया है वो लोग सब दिखाएंगे कि देखिए पुलिस वालों को जनता ने मारा, पुलिस वाले को प्रोटेस्टर ने मारा। तो इसके लिए भी हम लोग, उसके लिए हम 50 रुपया भी लेके घूम रहे हैं। किसके लिए? मोदी मीडिया के लिए कि अपना दलाली इसमें से काट लीजिएगा, जो बचे नेता मंत्री को भी दे दीजिएगा। दलाली नहीं कीजिएगा, जनता से दलाली कीजिए। जनता अगर 10-10 रुपया भी देगा ना तो 10 करोड़ से ऊपर देगा। और अंजना ओम कश्यप चाहे जितना बड़ा मीडिया वाला है, जो गोदी मीडिया वाला काम करते हैं, अपने बाल बच्चों के साथ नज़र कैसे मिलाते हैं, अपने पति पत्नी के साथ बैठ के कैसे खाना खाते हैं, अपने बच्चों को स्कूल में छोड़ने कैसे जाते हैं, वहाँ जहाँ भी जाए उनको सब दलाल कहता है। अभी हम लोग यहाँ से खाली दलाल को भगाए हैं। हम लोग अपने प्रोटेस्ट में दलाल को नहीं देखना चाहते हैं, तो फिर आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं दलाल यहाँ से दूर रहे, क्योंकि वो अच्छा नहीं दिखाएंगे। अगर ये लिखी हुई है कि मोदी जी के बारे में कुछ, तो इसको एडिट करके वो दिखा दें कि ये लड़की मोदी जी को गाली बक रही थी, वीडियो डिलीट कर देता है। आप जितना यूट्यूबर है सब कोई देखा है कि छोटी छोटी बच्ची लोग को प्रशासन पीछे से लाठी से मार रहा है दिल्ली में। ये सब किसी इंटरनेशनल मीडिया पे नहीं दिखेगा। बाहर का मीडिया दिखा रहा है पर यहाँ का मीडिया नहीं दिखेगा। पुलिस आज तक कभी देखे हैं कि लाठी में लकड़ी इतना बड़ा बड़ा कील मार के आए? अगर प्रशासन को थोड़ा सा हम लोग धकेल दे तो लोग सबको मारने लगता है। अब पब्लिक को इतना बड़ा बड़ा कील से मारा जा रहा है, कितना को यहाँ छेद। तो ये पटना में नहीं चलेगा। अगर पटना में भी लाठी चार्ज होगा तो हम लोग शांति से नहीं रहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? वो तो 100% देंगे। क्या उनको देना है? देंगे वाला सवाल नहीं पूछिए, उनको इस्तीफा देना है, वो भी जूता के माला पहना के। यार जूता का माला पहनाओगे? ये बताओ, इतने दिन से जो पटना दिल्ली में छात्र बैठे हुए सड़कों पर, देश भर से छात्र पहुंच रहे हैं। अब 20 तारीख को लाठी चार्ज हुआ, वहाँ पे भारी संख्या में काफ़ी लोगों को चोटें आई है, काफ़ी विधायक सांसद सभी लोग वहाँ पहुँच रहे। इसके बावजूद इस्तीफा नहीं दे रहे, इतने बड़ी बड़ी हस्तियाँ पहुँच रही हैं, तो आप लोग करने से क्या हो जाएगा? अभी जो आप बोले ना 3 मरते छात्र, तो हम लोग छात्र हैं, कोई प्रदर्शनकारी नहीं और गुंडे नहीं कि एक दिन में उनका सरकार पलट दें। हम लोग शांति से पहले बढ़ेंगे, कदम बाई कदम बढ़ेंगे। हम लोग को शुरू से सिखाया गया कि पहले ये चैप्टर पूरा करो, वो चैप्टर पूरा करो, उसके बाद आगे बढ़ो। डायरेक्ट रिजल्ट के दिन हम ऑफिस में नहीं घुस जाएं।
तो अभी हम लोग का स्टार्टिंग है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं शांतिपूर्वक से। अगर आप हम लोग को मारिएगा तो ऐसा तो नहीं कि हम लोग मार खा जाएंगे, अगर 2 को मर गया तो फिर 20 खड़ा होगा। ये नहीं सोचे है कि दिल्ली में मार के भगा दिए, भागा पाए हैं, वैसे यहाँ भी हम लोग नहीं भागेंगे। पुलिस कोऑपरेट कर रही है, इतना कॉपरेट कर रही है कि मार आंसू गैस के 2 गोला दाग रही है, इससे ज़्यादा कॉपरेट चाहिए। सोचिए सरकार के पास इतना, सरकार अपना नेता मंत्री ये सम्राट चौधरी अपनी पत्नी को 10 गाड़ी दिए हैं घूमने के लिए और जनता पे एक्सपायरी दाग रहे हैं। इसमें कोई डेट कोई लेवल है? शर्म आता है इनको कि इसका भी पैसा खा गया जनता से। अगर इस्तीफा नहीं हुआ तो क्या कीजिएगा? भैया वो तो नहीं नहीं नहीं, नेपाल बनेगा, बांग्लादेश बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, लड़ेंगे। तख्ता पलटेगा, ये नहीं कि नेपाल की तरह मारकाट किया जाएगा, वो नहीं। भाई मारकाट नहीं करेंगे, हम लोग इंडियन है, मारकाट करते ही नहीं है। हम लोगों का हौसला ही सबसे बड़ा मारकाट है। आप ये बताइए 140 करोड़ जो युवा है, उस युवा से बढ़कर आप एक शिक्षा मंत्री को समझ रहे हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है या 140 करोड़ युवा इम्पोर्टेंट है? बताइए। बिहार के शिक्षा मंत्री के बारे में क्या मोदी जी को मेलोडी पे बात करने आता है, पर 4 साल से 3 साल से अभी तक वो मणिपुर नहीं जा पाए। सोच लीजिए कितने कायर प्रधानमंत्री है, वो कहीं भी प्रोटेस्ट में नहीं जाएंगे। जब कोई मर जाएगा तो एगो ट्वीट कर देंगे बस। उनको सबसे बड़ा बात, वो इंडिया के प्रधानमंत्री नहीं है। आप लोग ये मत बोलिए कि मोदी जी इंडिया के प्रधानमंत्री है। कहाँ के हैं? उनको इंडिया में देखते हैं, इंडिया में तो रहते हैं। तो हर 4 हम लोग देखते हैं कि इंडिया लौटे हैं मोदी जी। अच्छा, इंडिया में रहते नहीं है, हर 4 दिन पे बाद दिखता है मोदी जी इंडिया आ रहे हैं। भैया मोदी जी इंडिया गए काहेला बाहर थे? आप इंडिया के प्रधानमंत्री है, बाहर के नहीं। आप मोदी जी के परिवार में पूरा परिवार कहीं नहीं घुमा, मोदी जी पूरा कंट्री घूम लिया। तो चलिए देखिए कहाँ बढ़ रहा है आगे, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? भाई सिंपल सी बात ये है कि भारत के ऊपर स्तर से लेकर नीचे स्तर तक सारे लोग क्या है, अनपढ़ लोग हैं। और ये अनपढ़ की सरकार, भारत जनता भी इधर है शायद। भाई साहब आप लोग आम जनता है क्या, ये प्रोटेस्ट में आए हुए हैं? कैफ भाई प्रोटेस्ट में आए हुए हैं कि आम जनता है आप लोग? आम जनता है आप? ये बताइए जो आंदोलन हो रहा है इसके बारे में क्या सोच रहे हैं? एक मिनट रुक जाइए, मैं पूछ ले रहा हूँ, उनसे आपसे बताइए। मैं अपनी बेटी को लेके आई हूँ, री नीट दी थी, उसका पहला वाला नीट बहुत अच्छा नंबर आया था। मैं उसकी माँ हूँ, उसको मैं छोड़ दी हूँ आगे ले जाके, और मैं यहाँ बैठी हूँ। तो री नीट दी थी बेटी, उसी में आप बेटी को लेकर आए हुए हैं यहाँ हाँ। पे? तो री नीट में नहीं हुआ? नहीं, अच्छा नंबर नहीं आया। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उसको मिलता, उसको नहीं मिल पाया, इसलिए मैं आई हूँ। इस आंदोलन तो उसी के लिए किया जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा और देना ही पड़ेगा। इतने लोग पागल नहीं है जो यहाँ आए हैं, सब अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के आए हैं, अपने घर का काम मैं छोड़ के आई हूँ। तो आंटी आप कहाँ से आई हैं? मैं यही पटना से आई हूँ। पटना से आई हुई हैं। तो देखिए आंदोलन में किसी के पिताजी आए हुए थे, किसी की माँ आई हुई थी, किसी के भाई आए हुए हैं और बच्चा भी यहाँ पे आया हुआ है जो एग्जाम की तैयारियां कर रहा है, वो लोग भी पहुँचे हुए हैं। हाँ भाई क्या बता रहे थे, बताओ। ये बताइए। देखिए नहीं बोलेंगे, क्या भाई बोलेंगे। यही कहना चाहते हैं कि हम अपने एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं। किसी भी हाल में कैसा इस्तीफा चाहते हो? इस्तीफा चाहते हैं क्योंकि अपने देश के शिक्षा सिस्टम में बहुत धांधली चल रही है। आप देख सकते हैं लगातार शिक्षा में जीडी की परीक्षा हो या कोई भी परीक्षा हो, नीट की परीक्षा हो, सब परीक्षा की पेपर लीक हो रही है। हमारे देश के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। अगर आज हम जागरूक नहीं होंगे तो हमारे आने वाले भविष्य में बच्चों के शिक्षा के साथ उसके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ होगा। इसलिए हम अपने देश की शिक्षा सुविधा को सुधारना चाहते हैं। ये तमाम लोग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर पटना के सड़कों पर उतरे हुए हैं। देखने वाली बात ये होती है कि दिल्ली से लेकर पटना तक जो आंदोलन हो रही है, इसका कितना असर सरकार पे पड़ता है। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने पंचायत के साथ। धन्यवाद।